जानिए कार्तिक मास में आने वाले प्रमुख व्रत और त्योहार। क्या कहता है स्कंद पुराण। कार्तिक महीना भगवान विष्णु का महीना है। इसी महीने में करीब 4 महीनों के विश्राम के बाद देव उठनी एकादशी के दिन वो जागते हैं और एक बार फिर सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हैं। कार्तिक महीने में स्नान और दीपदान करने की परंपरा होती है। इस महीने दीपावली और छठ जैसे कई बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ यम देवता, धनवंतरी गोवर्धन, भगवान श्री कृष्ण और चित्रगुप्त जी की पूजा की जाती है। बता दें, हिंदू पांचांग का कार्तिक महीना 8वां मास है। इसी माह की शुक्ल एकादशी से चतुर्मास का समापन हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस महीने में कौन से प्रमुख व्रत और त्योहार आते हैं। सबसे पहले करवा चौथ। कार्तिक महीने के बड़े त्योहार के रूप में करवा चौथ सबसे पहला पर्व होता है। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा पर्व होता है। इस पर्व पर महिलाएं पति की लंबी आयु और सौभाग्य की कामना के लिए करवा चौथ माता भगवान शंकर और माता पार्वती की विशेष पूजा करती हैं। करवा चौथ के दिन वो पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। रात को चांद के दर्शन और उन्हें अर्घ देकर जल ग्रहण करती हैं। अहोई अष्टमी। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाने वाला व्रत अहोई अष्टमी कहलाता है। अहोई अष्टमी विवाहित महिलाएं अपनी संतानों के सुखमय जीवन और हर विपदा से उनकी रक्षा के लिए करती हैं। इस व्रत को लोक भाषा में अहोई आठे या करकाष्टमी भी कहा जाता है। अहोई का शाब्दिक से अर्थ है अनहोनी को होनी में बदलने वाली शुभ तिथि। अनहोनी को टालने वाली जगत जननी देवी पार्वती हैं। इसीलिए इस दिन मां पार्वती की पूजा अर्चना अहोई माता के रूप में की जाती है। रमा एकादशी व्रत। कार्तिक मास में दीपावली से पहले आने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। रमा एकादशी भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी के नाम पर है, जिन्हें रमा भी कहते हैं। इस पावन एकादशी के बारे में मान्यता है कि इस दिन उपवास रखने वाले पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है और वो सभी पापों से मुक्त होते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। धनतेरस। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन धनवंतरी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे धनतेरस कहते हैं। धनवंतरी के जन्म के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी और कुबेर की भी पूजा होती है। भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुई थी, इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। नरक चतुर्दशी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। दिवाली से एक दिन पहले मनाए जाने की वजह से नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान का काफी महत्व भी है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन यमुना में स्नान करने से मनुष्य को यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। महालक्ष्मी पूजा। दीपावली। दीपावली की शाम को प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश के साथ माता सरस्वती, धन के देवता कुबेर और मां काली की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर यह पर्व मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहा जाता है। इस त्योहार में भगवान कृष्ण के साथ गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा का विधान है। भाई दूज।
ये त्योहार भाई और बहन के प्रेम को समर्पित है। मान्यता है कि इस तिथि पर यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने आते हैं। 5 दिनों तक चलने वाले महापर्व का ये आखिरी पर्व होता है। भाई दूज में बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी आरती उतारती है और उनकी लंबी आयु और अच्छे भविष्य की कामना करती है। विनायकी चतुर्थी, इस दिन गणेश जी की पूजा और व्रत किया जाता है। छठ महापर्व, छठ पर्व पर पवित्र नदियों में स्नान, सूर्य की विशेष पूजा करने की परंपरा है। अक्षय नवमी, कार्तिक महीने की नवमी तिथि पर अक्षय नवमी, जिसे आंवला नवमी भी कहते हैं, इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठने और खाना खाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अक्षय नवमी का शास्त्रों में वही महत्व बताया गया है जो वैशाख मास की तृतीया का है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन जो भी शुभ कार्य जैसे दान, पूजा, भक्ति, सेवा किया जाता है, उनका पुण्य कई कई जन तक प्राप्त होता है। देव उठनी एकादशी, सभी 24 एकादशी में सबसे शुभ और मंगलकारी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उत्थान एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी और ठिठवन एकादशी भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु, जो पिछले 4 महीनों से क्षीर सागर में सोए हुए थे, वो जागते हैं। भगवान के जागते ही 4 महीनों से रुके हुए सभी तरह के मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदियों में स्नान और दीपदान करने की परंपरा है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक मास समाप्त हो जाता है।